प्राचीन काल में आर्यवर्त भारत में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम अमृतनगर था। यह राज्य अपनी धार्मिकता, शास्त्र ज्ञान और सत्कर्मों के लिए प्रसिद्ध था। राजा सत्यधर्म एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे जो अपने राज्य में वैदिक नियमों का पालन करते थे। राजा की पुत्री मनोमती या मनुमती अत्यंत सुशील, विदुषी और धर्मपरायण थी। वह वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन कर चुकी थी। वह प्राणिमात्र के प्रति दया रखती थी और अहिंसा में गहरी आस्था रखती थी। राज्य के कुछ नागरिक और राजपुरोहितों का एक वर्ग मानता था कि यज्ञों में पशु बलि देना आवश्यक है। हालांकि मनोमती ने वेदों और शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि सच्चे धर्म में अहिंसा परम धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, का पालन आवश्यक है। एक दिन राज्य के कुछ मंत्रियों ने राजा से आग्रह किया कि राजमहल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाए जिसमें पशु बलि दी जाए। राजा असमंजस में थे क्योंकि वे वेदों का पालन करना चाहते थे लेकिन अपनी पुत्री की दयालुता को भी समझते थे। मनोमती ने राजा से कहा, पिताश्री, यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी जीव की बलि देते हैं तो यह कैसी भक्ति है? क्या ईश्वर जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, वे अपने ही बनाए जीवों की हत्या से प्रसन्न होंगे? राजा इस पर विचार करने लगे। उसी रात राजा सत्यधर्म को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे सत्यधर्म, मनोमती सत्य कह रही है। मांसाहार और हिंसा मनुष्य को अधर्म के पथ पर ले जाती है। जो व्यक्ति जीवों पर दया नहीं करता वह कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अहिंसा ही धर्म का मूल है। सुबह होते ही राजा ने घोषणा की कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति मांसाहार नहीं करेगा और सभी धार्मिक अनुष्ठान केवल फल, फूल और हवन सामग्री से किए जाएंगे। मनुस्मृति 5.48 यो मांसम भक्षयेत सोयम यावत कल्पम न जायते। जो मांस भक्षण करता है वह अनेक जन्मों तक दुख भोगता है। भगवद गीता 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान केवल फल, फूल, जल और पत्तों को प्रेम से अर्पित करने को स्वीकार करते हैं। अथर्ववेद 10.1.29 अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। मनोमती की कथा हमें यह सिखाती है कि अहिंसा और करुणा ही सच्चे धर्म के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में मांसाहार को वर्जित करने का कारण केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। शाकाहार से शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और आत्मा पवित्र होती है। इसलिए हिंदू धर्म में मांसाहार को त्याज्य माना गया है और सभी को प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक बालक अर्जुन रहता था। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और उसके माता पिता धर्म और शास्त्रों के अनुयायी थे। अर्जुन का परिवार प्रत्येक सुबह भगवान विष्णु और शिव की आराधना करता, गंगा जल से स्नान करता और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता। अर्जुन भी अपने परिवार से धर्म और संस्कार सीख रहा था। हर दिन सूरज निकलते ही वह अपने पिता के साथ गांव के मंदिर जाता। वहां घंटियां बजती, शंखनाद होता और पूरे गांव में भक्ति की लहर दौड़ जाती। अर्जुन भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करता, फिर संत महात्माओं से धर्म की कहानियां सुनता। वह विशेष रूप से अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, की शिक्षा को अपने जीवन का आधार मानता था। अर्जुन के कई मित्र थे जिनमें से कुछ उसके साथ स्कूल जाते थे, लेकिन उसके कुछ मित्र अलग विचारधारा के थे। उनमें से कुछ अपने परिवार से मांसाहार की आदत सीख चुके थे और रोज दोपहर के भोजन में मांस, मछली और चिकन लाते थे। अर्जुन जब उनके साथ बैठता तो उसे मांसाहार की गंध असहज कर देती। एक दिन उसके मित्र विक्रम ने पूछा, अर्जुन, तू क्यों नहीं खाता मांस? देख कितना स्वादिष्ट है, हमारे परिवार में सभी खाते हैं, तेरा भी मन नहीं करता? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विक्रम, मैं किसी जीव को मारकर भोजन नहीं कर सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन पशु पक्षियों को भी जीने का अधिकार है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो खाने के लिए ही होते हैं, अगर हम इन्हें न खाएं तो ये धरती पर बहुत बढ़ जाएंगे। अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपने गुरु अच्युतानंद जी के पास गया।
उन्होंने अर्जुन को समझाया, बेटा, इस धरती पर हर जीव को जीवन जीने का अधिकार है। हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित होने का एक बड़ा कारण यह है कि हम किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहते। वेदों में लिखा है कि जो व्यक्ति जीवों पर अत्याचार करता है उसे अगले जन्मों में उसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, लेकिन कुछ लोग मांसाहार को शक्ति और ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, क्या यह सच है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं। यदि शक्ति का स्रोत मांस होता तो हाथी और बैल सबसे कमजोर होते और शेर सबसे ताकतवर। लेकिन देखो, हाथी और बैल कितने शक्तिशाली होते हैं, फिर भी वे घास और पत्तियां खाते हैं। वास्तव में शुद्ध और सात्विक भोजन से ही शरीर और मन पवित्र और शक्तिशाली बनते हैं। अर्जुन ने गुरुजी से एक और प्रश्न किया, गुरुजी, हमारे धर्म में गाय की पूजा क्यों की जाती है? गुरुजी बोले, गाय हिंदू धर्म में माता के समान पूजनीय मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय हमें दूध देती है, जो सबसे पवित्र और संपूर्ण आहार माना गया है। उन्होंने आगे समझाया, गाय का दूध बच्चों, वृद्धों और बीमारों के लिए अमृत के समान होता है। गौमूत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है और शरीर को शुद्ध करता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने अपने मित्रों को ये सभी बातें बताईं, लेकिन वे हंसने लगे। विक्रम ने कहा, यह सब पुरानी बातें हैं। आज के युग में कौन इन चीजों को मानता है? कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए और उन्होंने प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, मांसाहार केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी दूषित करता है। मांस खाने से मनुष्य में क्रूरता और हिंसा बढ़ती है। जो व्यक्ति जीवों पर दया नहीं करता वह कभी ईश्वर के समीप नहीं जा सकता। गांव में ये प्रवचन सुनकर कई लोग प्रभावित हुए। विक्रम भी वहां बैठा था। उसने सोचा, क्या मैं सच में अनजाने में जीवों की हत्या का भागी बन रहा हूं? कुछ दिनों बाद विक्रम अर्जुन के पास आया और बोला, अर्जुन, मुझे मांसाहार छोड़ने का निर्णय लेना चाहिए। मैंने महसूस किया है कि जीवों को मारना गलत है। मैं भी अब मंदिर जाऊंगा और भगवान की पूजा करूंगा। अर्जुन ने खुशी से विक्रम को गले लगा लिया। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि अहिंसा ही सच्चा धर्म है। हिंदू धर्म में मांसाहार को वर्जित करने का कारण केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। शारीरिक लाभ, शाकाहारी भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, पाचन अच्छा रहता है और मन शांत रहता है। मानसिक शुद्धता, मांसाहार से क्रोध, हिंसा और बेचैनी बढ़ती है, जबकि शाकाहार से मन में शांति और दया आती है। आध्यात्मिकता, हिंदू धर्म में गाय और अन्य प्राणियों की रक्षा करना पुण्य का कार्य माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर सभी उपयोगी होते हैं। इनसे चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मांसाहार का त्याग और गौ माता की पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि एक महान जीवन दर्शन है। प्यारे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोचक और आध्यात्मिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। जय श्री कृष्ण।